Hello everyone, this is Karthik from Free Knowledge solving question number 3 of exercise 8.3. The question is Favina borrows rate 12,500 at 12% per annum for 3 years at a simple interest. यानी कि फाविना सिंपल इंटरेस्ट पर 12,500 12% रेट पर लेती है 3 ईयर के लिए, ठीक है. एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड. राधा सेम अमाउंट यानी कि 12,500 सेम टाइम पीरियड यानी कि 3 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली. यानी कि ये 10% ले रही है और फाविना 12% पे ले रही थी जो रेट हमारा, ठीक है. तो इसे कंपाउंडेड ईयरली. हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड वाई हाउ मच. तो इसका क्या निकलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा और इसमें हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है. तो इसमें पूछा क्या है, हु पेज मोर इंटरेस्ट, कौन ज्यादा पे कर रहा है इंटरेस्ट के लिए, एंड वाई हाउ मच, कितना, ठीक है. तो कौन ज्यादा कर रहा है और कितना, ये हमें बताना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम फाविना के लिए निकालेंगे. तो हमें पी प्रिंसिपल दे रखा है 12,500, रेट है फाविना के लिए निकालना है, ठीक है. तो रेट आर इक्वल टू 12% एंड टाइम जो है वो 3 ईयर है, ठीक है. टी से भी शो कर सकते हैं इसे, एन से भी शो कर सकते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर एस आई फॉर फाविना इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. या आप 7th क्लास में भी कर चुके हैं और मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कराए थे ये ऐसे ही कुछ पी आर सिंपल इंटरेस्ट वाले. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालने हैं, पी आर टी अपॉन 100. तो पी हमें 12,500 दे रखा है, मल्टीप्लाई आर 12% है एंड टाइम 3 ईयर है. तो 3 लगा देंगे यहाँ पे अपॉन 100. 100 से 20 कट हो जाएंगे. जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की करेंगे पहले इसमें, फिर 3 की करेंगे जो आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा. तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल आ गया फाविना के लिए. अब क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा. किसके लिए निकालेंगे, अब हम राधा के लिए. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें अमाउंट पता होना चाहिए, तभी तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है. तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं. तो फॉर राधा, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल सेम रहेगा और टाइम सेम रहेगा, इसे एन से भी शो कर सकते हैं, ठीक है. तो और चेंज क्या हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा. तो आर इक्वल टू 10%, ठीक है. तो यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है. तो हमें पी 12,500 पहले से दे रखा है, सेम है 1 प्लस आर जो है वो 10 है अपॉन 100 की पावर 3. 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 12,500 मल्टीप्लाई. अब देखिए 10 वन जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11. तो इसे क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन 10 की पावर 3. इसे जब अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10. 3 टाइम्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर थी इसकी 11 अपॉन 10 की, तो उसे 3 टाइम्स हमने लिख लिया. और जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, पहले तो 0 से 0 2 0 कट हो जाएंगे. अब इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है. 2 0 से 2 0 कट गए. फिर कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा, 16,637.50 निकल कर आएगा अमाउंट. अब हमें क्या निकालना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो सी आई निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी. अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अमाउंट दे रखा है हमें 16,637.50. इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 12,500, तो 0.50 ऐसे रहेगा 0.50. देखिए ये साइड में से 0 गया, 7 आएगा. 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 आ गया. फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा. 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, ठीक है. और 1 में से 1 गया तो 0. तो ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया राधा के लिए, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है राधा के लिए, राधा का है, और ये है फाविना का. तो किसका ज्यादा दे रखा है, यहाँ पर फाविना का ज्यादा हो गया. तो फाविना पे मोर इंटरेस्ट, फाविना पे
मोर इंटरेस्ट। अब कितना है वो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो 4500 माइनस 4137.50। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो जीरो का जीरो आ जाएगा। फिर पर हम कैरी ले लेंगे तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। और यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0 बचा। तो ये क्या आ गया, फाविना ने जो मोर इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था उसके बारे में आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया था हु पेज मोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर फाविना आंसर आ गया। एंड बाई हाउ मच, और कितना, तो 362.50 पे ज़्यादा किया था। ठीक है, दिस इज question number 3 of exercise 8.3. Now let's come to the next question. This is question number 4 of exercise 8.3. The question is, I borrow rate 12,000 from Jamshid at 6% per annum simple interest for 2 year। यानी कि मैंने 12,000 लिए थे 6% की रेट पर 2 ईयर के लिए, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, अगर मैं इसी के लिए जो रेट दे रखा है 12,000 के लिए 6% पर ही लूँ 2 ईयर के लिए, सेम ईयर के लिए लें, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना पड़ेगा। What extra amount would I have to pay, मुझे और कितना ज़्यादा अमाउंट उसे देना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कितना अमाउंट हमें और ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम प्रिंसिपल जो दे रखा है वो लिख लेंगे। हम प्रिंसिपल 12,000 दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, रेट 6%, एंड ईयर जो है n इक्वल टू 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। यहाँ पे t जो है वो n है। ठीक है, 2 ईयर दे रखा है तो P 12,000 है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। तो 20 से 20 कट हो जाएगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे, फिर 12 से करेंगे। तो देखिए अगर हम यहीं पर करें इसे तो 6 2 12, 12 12 जा 144 हो गया। ठीक है, अब 10 बचा था यहाँ पर, तो 10 हमने लगा दिया तो 1440। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो 12,000 हमें प्रिंसिपल दे रखा है, 12,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 दे रखी है हमें। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो 1200, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 पंजा 100 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 106 अपॉन 100 की पावर 2। 2 टाइम्स दे रखा है तो 2 अलग अलग बार लिख लेंगे हम इसे मल्टीप्लाई में। जब पावर 2 टाइम्स दे रखी होती है तो 2 टाइम्स हम अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर पावर 3 दे रखी होती है तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। और जब इसे सॉल्व करेंगे हम 20 से 20 ये कट हो गए, इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13,483, 13,483.20 ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, ये अमाउंट हमने निकाल लिया। अब अमाउंट निकाल लिया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू A माइनस P। तो A कितना आ गया हमारा, 13,483.20 माइनस जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 1200। ठीक है, ये 12,000 है, 100 नहीं है यहाँ पर। तो 10 से ये 10 भी कट जाएगा, 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या आया, अमाउंट आया है।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हम, 12,000, अब 0.20 ऐसे ही रहेगा, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, 8 में से 0 गया 8 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 बचेगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1483.20। अब हमें क्या निकालना है, वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल टू, कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा दे रखा है हमें, तो 1483 सब्ट्रैक्ट 1440, यहाँ पर 0.20 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 में से 0 गया 3 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, और 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 43.20 अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 5th of exercise 8.3. The question is, Vasudevan invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly। यानी कि वासुदेवन ने इन्वेस्ट करे हैं 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर ईयर के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया है, रेट है 12% पर ईयर है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना अमाउंट उन्हें मिलेगा। फर्स्ट है आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। सेकंड दे रखा है आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा, तो हमें अमाउंट बताना है, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट, 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट हो गया ये फॉर आफ्टर 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो पी हमें कितना दे रखा है 60,000, रेट हमें दे रखा है 12,000, ये क्या है पर एनम है, तो हमें किस किस में निकालना है, पर हाफ ईयर में निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6% पर हाफ एनम, ठीक है, पर हाफ ईयरली कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 6% हो गया। ऐसे ही हमें देखिए 6 मंथ दे रखा है, जो एन है या टाइम है वो कितना दे रखा है 6 मंथ, और इसे ईयर हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो गया, ये 1 हाफ ईयरली हो गया, तो 1 हाफ ईयरली, ठीक है, या 1 हाफ ईयर। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो पी हमें 60,000 दे रखा है, 1 प्लस आर जो है वो 6 अपॉन 100 की पावर एन, एन कितना है 1 हाफ ईयरली, तो 1 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 बन जाए 100 और 6 106 हो जाएगा, तो 6000 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। अब देखिए पावर 1 है तो हम 1 के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है, या 1 लगाएंगे तो 20 से 20 कट हो जाएगा, ठीक है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 600 की इससे, तो देखिए पहले 20 लगा लेंगे हम, अब 6 की इससे कर लेंगे बस, तो आ जाएगा आंसर 6 6 जा 36 का 6 यहाँ पर आ जाएगा, कैरी आएगा 3, तो वो 3 डायरेक्ट यहाँ पर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 63,600 हो गया अमाउंट। तो ये किसका हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में ये ऐसे ही लिखना है हमें 60,000, फिर जो रेट है हमारा वो भी कितना रहेगा 6% ही रहेगा, तो डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ मैं 6% रेट हो गया। और क्या है हमारा, ये देखिए 1 आफ्टर 1 ईयर की बात हो रही है, तो एन इजकल टू 1 ईयर, लेकिन हमें हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है, तो 1 ईयर कितने हो गए 2 हाफ ईयरली हो गए, ठीक है। तो अब ये 2 के लिए निकाला जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करेंगे इसमें, और सब ऐसे ही रहेगा। तो देखिए
कितना हो जाएगा 60,000, 1 + 6/100 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक 60,000 मल्टीप्लाई 106/100 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे सॉल्व करा तो 106/100 आ रहा था, यहाँ पे पावर 2 हो गई तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो 106/100 मल्टीप्लाई 106/100। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए। अब 106 की 106 से करेंगे और 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 67,416 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ exercise 8.3. Now let's come to the next question. This is question number 6 of exercise 8.3. The question is, RF took a loan of 80,000 for a bank. RF जो है वो बैंक से 80,000 का लोन लेता है। If the rate of interest is 10% per annum, यानी कि जो रेट इंटरेस्ट है वो 1 ईयर का कितना है 10% है। Find the difference in amount he would be paying after 1/2 year, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है अमाउंट का जो कि वो 1/2 ईयर में पे करेगा। इफ द इंटरेस्ट इज फर्स्ट कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमें 2 टाइप से निकालना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, फिर उसमें से हमें क्या करेंगे डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, जो बचेगा वो आंसर कहलाएगा। तो हमें डिफरेंस मेन निकालना है तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंडेड एनुअली के लिए निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो दे रखा होता है जैसे कि प्रिंसिपल दे रखा है उससे सेम वैसे ही रहने देते हैं। प्रिंसिपल हमें 80,000 दे रखा है और क्या दे रखा है हमें, रेट है 10% और कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें एन जो दे रखा है वो कितना है 1/2 ईयर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए क्या निकालेंगे, हम अमाउंट निकाल लेंगे और 1/2 हाफ ईयर के लिए हम निकालेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसमें अमाउंट में जोड़ लेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल आएगा। तो पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर 1 ईयर, ए फॉर अमाउंट के लिए ए लिख दिया हमने, फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो 80,000 मल्टीप्लाई 1 + R, R हमें 10 दे रखा है, अपॉन 100 की पावर 1। तो 1 0 से 1 0 गया तो कितना आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई 10 में से 10 और 1 11, तो 11/10 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर बस 11 ही बचेगा, पावर जो है वो 1 है तो 11/10 ही बचेगा यहाँ पे। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो देखिए 11 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 और पीछे कितने जीरो हैं 3 0, तो 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे। तो 88,000 अमाउंट आ गया फॉर 1 ईयर के लिए। अब इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर हाफ ईयर 1/2 ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा PRT अपॉन 100 से निकलता है, तो P हमारा कितना, ये जो निकल कर आता है अमाउंट वो लगाया जाता है, तो 88,000 मल्टीप्लाई R दे रखा है हमें 10% इंटू T, टाइम जो 1/2 है तो 1/100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 1 0 से ये 1 0 कट हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ओ सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 0 पे 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो 4,400 हाफ ईयर्स का इंटरेस्ट आ गया। इसमें ऐड कर देंगे हम तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट 88,000 प्लस 4,400। तो इसे जब ऐड करेंगे तो 2 0 का 2 0, 4 और 0 4, 4 और 8 12 का 2 कैरी आया 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 92,400 ये क्या आ गया टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है तो इसके लिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट।
P सेम रहेगा 80,000। ठीक है, अब देखिए रेट जो दे रखा है वो पर एनम के हिसाब से दे रखा था 10% PA। तो हम क्या निकालेंगे इसे, PA नहीं निकालेंगे, PHA पर हाफ ईयरली निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 5%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हम लिख सकते हैं कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमें एन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/1/2 ईयर्स दे रखा है। तो एन इज टू 1/1/2 ईयर्स। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, हाफ ईयरली में चेंज करना है, तो हाफ ईयर तो ये हो गया, और वन को कितने हाफ ईयर होते हैं 1 ईयर में, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 ईयर, और ये 1 हाफ ईयर, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 हाफ ईयर हो जाएगा। तो 3 हाफ ईयरली या हाफ ईयरली। ठीक है, तो आप देखिए एन हमें पता है, आर पता है और पी पता है, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो 80,000 है, यहाँ पर 10 रह गया था। ठीक है, 80,000 हो जाएगा ये। यहाँ पर 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमें, 5% हो गया, 5/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये देखिए 80,000, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 बन जा 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये 3 टाइम्स ओपन हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 80,000 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट कर देंगे, जितने हो जाएंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 0 बचेंगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे उसके हिसाब से। तो टोटल कितना आ जाएगा, 92,610 हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, और ये कंपाउंडेड एनुअल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस बताना है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। अब तो डिफरेंस कितना होगा, 92,610 सब्ट्रैक्ट 92,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 4 गया 2, अब 9 में से 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 210 का। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, अमाउंट निकाल लिया था कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, और अमाउंट किसके हिसाब से निकाला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला है।